पोएम का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। यदि आपको क्वेश्चन 1, 2, 3 चाहिए तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक देख सकते हैं, वहां आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आज हम फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि है कि एक आयताकार कागज की लंबाई दी हुई है आपको 12:1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 10:2/3 सेंटीमीटर। हमने एक ये पेपर ड्रॉ कर लिया है और पूछ रहा है कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले आप लिखेंगे आयताकार कागज की लंबाई। आयताकार होता है रेक्टेंगुलर, इंग्लिश में हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर, और लंबाई का मतलब होता है लेंथ, मतलब एल दिया हुआ है हमें 12:1/2 सेंटीमीटर। इसी तरह आयताकार कागज की चौड़ाई हमें दे रखी है, चौड़ाई मतलब ब्रेड्थ, वो कितनी दे रखी है 10:2/3 सेंटीमीटर। अब हमें ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखे हैं। पहले हम क्या करते हैं, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। जब हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 12:1/2 है जैसे हमारा, तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 24। 24 में 1 प्लस करो 25। अब नीचे डिनोमिनेटर कितना था 2, तो यहाँ भी आपका 2 आ जाएगा, तो आप यहाँ लिख देंगे 25/2 सेंटीमीटर। इसी तरह आप 10:2/3 को करेंगे चेंज। 3 को मल्टीप्लाई करो 10 से 30 में 2 प्लस किया 32/3, तो ये आ जाएगा आपका 32/3 सेंटीमीटर। अब आप लिखेंगे आयताकार कागज का परिमाप मतलब पैरामीटर, और पैरामीटर का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × L + B, मतलब 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो आप लेंथ हमारी कितनी आ गई थी 25/2 एंड ब्रेड्थ हमारी कितनी आ गई थी 32/3। ठीक है, अब आप इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इनको डिनोमिनेटर भी आप क्या कर सकते हैं, सेम बना सकते हैं। हम डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं, वो हम कैसे बनाएंगे, देखो फर्स्ट फ्रैक्शन उठाते हैं 25/2। इसको हमने सीखा था पहले 3 क्वेश्चंस में कि हम सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेकंड फ्रैक्शन जो है हमारी, उसका डिनोमिनेटर कितना है 3, तो ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 3 × 75 और 2 3 × 6। इसी तरह अब दूसरी फ्रैक्शन उठाते हैं, दूसरी फ्रैक्शन है हमारी 32/3। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो पहली फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से, उसके हर से, और उसका हर है हमारा 2, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 6 आ जाएगा, 3 2 × 6। तो अब आप यहाँ लिख देंगे 25/2 की जगह आप लिखेंगे 75/6 और 32/3 की जगह आप लिखेंगे 64/6। ठीक है, अब हमारे डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं, तो अब आप इनको प्लस करेंगे। ये जरूर ध्यान रखें कि जब आपने 2 फ्रैक्शंस को प्लस करना है या माइनस करना है तो आप हमेशा डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। अब ऊपर आप न्यूमरेटर को ऐसे इकट्ठा करके लिख देंगे। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, इनका प्लस करेंगे, जो कि हमारा आ जाएगा 139/6। ठीक है, अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, 2 × 139/6। अब देखो आप इसको क्या करेंगे, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, इस 2 को और 6 को। हमेशा जब आप काटते हैं किसी भी नंबर को तो ऊपर और नीचे कट होता है। अब देखो 6 से 139 तो कैंसिल हो नहीं सकता, ना ये सेम टेबल से कट सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2 और 6 जो है वो 2 की टेबल में आते हैं, तो इनको हम कट कर सकते हैं। 2 1 × 2 एंड 2 3 × 6, ये हमारा आ जाएगा 139/3। अब ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो जब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आप 139 को बीच में लिखेंगे और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 4 × 12, 1 13 में से 12 को माइनस करेंगे 1 आएगा, 9 को ऊपर से उतारेंगे, 3 6 × 18, फिर आपका 1 रिमाइंडर बचेगा। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, जो हमारा क्वोशिएंट आता है, भागफल आता है,
उसको हम यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर जो बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो 3 था जो नीचे, या ये वाला 3 आप कह सकते हैं, इसको हम यहाँ लिखते हैं। तो ये 48:1/3 सेंटीमीटर लिखा जाएगा, क्योंकि पैरामीटर जो है वो हमेशा सेंटीमीटर में ही होता है। क्वेश्चन 5 में आपको एक फिगर दी हुई है, एक आकृति दी हुई है, जिसमें एक ट्रायंगल बना रखी है ABE। ऊपर एक ट्रायंगल बनी हुई है और नीचे हमारी एक आयत बनी हुई है, रेक्टेंगल बनी हुई है। कह रहा है कि दोनों का परिमाप निकालो और किसका परिमाप ज़्यादा है, ट्रायंगल का भी, और पहले हम रेक्टेंगल का दोनों का परिमाप निकालेंगे, फिर बता देंगे कि किसका ज़्यादा है। अब देखो, परिमाप जब हम किसी भी चीज़ का निकालते हैं, ट्रायंगल का निकालते हैं, तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को हम प्लस कर देंगे तो वो हमारा उसका पैरामीटर निकल जाएगा। और रेक्टेंगल का तो हमारे पास फॉर्मूला ही है। तो पहले हम ट्रायंगल का निकालते हैं। ट्रायंगल में जो है, जब आप इसका पैरामीटर निकालेंगे तो आप लिखेंगे ट्रायंगल ABE का परिमाप या पैरामीटर। ठीक है, इसकी तीनों साइडें दे रखी हैं। देखो, AB 5/2 है, BE 2:3/4 है, और AE 3:3/5 सेंटीमीटर है। हमारे पास तीनों साइड हैं, तो तीनों साइडों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो आप लिखेंगे 5/2 प्लस 2:3/4 प्लस 3:3/5। तीनों साइड मैंने लिख ली, तीनों को प्लस कर दिया। अब देखो, ये तो पहले ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, लेकिन हमारे पास जो ये दो फ्रैक्शंस है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस में दे रखा है। तो पहले इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 2 से, 4 2 जा 8, और 8 में 3 को प्लस कर देंगे, कितना आएगा 11, और नीचे डिनोमिनेटर 4 है तो आपका 4 ही आएगा। अब थर्ड फ्रैक्शन को चेंज करेंगे, 5 3 जा 15, 15 में 3 प्लस करेंगे, कितना आएगा 18, और नीचे आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखो, हम यहाँ देखते हैं कि हमारे डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग हैं। फर्स्ट का 2 है, सेकंड का 4 है, एंड थर्ड का 5 है। तो इस तरह हमें जो है इनको, अगर फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस होती तो हम इजीली इनको सेम बना सकते थे। अब 3 फ्रैक्शंस हैं, तो 3 फ्रैक्शंस में हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं 2 4 एंड 5 का। देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, आप ऐसे लिख लेंगे 2 4 5। अब 2 किससे डिवाइड होएगा, 2 से ही होएगा, तो 2 1 जा 2, यहाँ 1 लिखेंगे। 4 किसकी टेबल, 4 जो है वो 2 की टेबल में कौन से नंबर पर आता है, 2 पर, 2 2 जा 4। ठीक है, 5 डिवाइड नहीं होता, 5 को आप ऐसे कैसे लिख देंगे। अब फिर 2 से करेंगे, क्योंकि इस 2 को ख़त्म करना है। 1 ऐसे कैसे उतार देंगे, 1 यहाँ आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 5 डिवाइड नहीं होता, 5 को आप ऐसे का ऐसे लिखेंगे। अब 5 लेंगे, अब ये दोनों 1 तो ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, और इस 5 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब आप तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो इस तरह हमारा जो है ये क्या आ गया, 20 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, फर्स्ट फ्रैक्शन को उठाएंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है 2, 2 से डिवाइड करेंगे 20 को। 2 से जब आप 20 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 10। 10 को आप ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 जा 50। ठीक है, इसी तरह अब 20 को डिवाइड करना है 4 से। 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा 5। 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो आप 11 से, तो 5 11 जा 55। अब इसी तरह थर्ड फ्रैक्शन पे आते हैं। थर्ड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है 5। 5 से जब आप 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 को आप 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 4 जा होता है 72। ठीक है, इस तरह हमने लिख लिया है। अब आप ऊपर तीनों को प्लस कर लेंगे। जब आप ऊपर तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 177/20। ठीक है, इसको फिर आप क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब हम इनको चेंज करेंगे तो 177 को अंदर लिखेंगे और 20 को बाहर लिखेंगे। 20 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 28 जा 160। ठीक है, एलसीएम रिमाइंडर निकाल लेंगे इसका
17 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें कैसे लिखना है इसको, जो आंसर आता है उसको यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर को जो शेष बच गया उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। यहाँ भी 20 है डिनोमिनेटर, तो नीचे भी आपका 20 ही रहेगा। तो 20 को याद रखने की जरूरत नहीं है कि 20 कहाँ आएगा, ये आएगा। तो 20 तो आपका फिक्स है, यहाँ नीचे है तो यहाँ नीचे आएगा, और जो आपका भागफल आता है वो यहाँ, और रिमाइंडर जो शेष बचता है वो ऊपर। तो ये आपका आ गया त्रिभुज ABE का परिमाप। अब हमें निकालना है आयत का परिमाप। ठीक है, आयत की देखो ये जो है लंबाई है 2:3/4, ये वाली साइड जो है वो इस साइड के बराबर है। ठीक है, तो ये भी आपकी कितनी होगी 2:3/4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, लंबाई इसकी 2:3/4 सेंटीमीटर है। तो आप अलग अलग लिख सकते हैं कि आयत की जो लंबाई है वो कितनी है 2:3/4 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई कितनी है, ये है आपकी चौड़ाई 7/6 सेंटीमीटर। अब आप आयत का परिमाप निकालेंगे। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में 4th क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा था, वो क्या था 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ मतलब लंबाई और b मतलब चौड़ाई। आप वैल्यू पुट कीजिए, ये है 2:3/4 प्लस 7/6। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4 2 8, 8 में 3 प्लस किया 11/4 प्लस 7/6। ठीक है, तो अब हम इन दोनों का 4 और 6 का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए। अब 4 और 6 जो है वो किससे डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं। तो आप 2 से लिखेंगे, पहले 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अगेन फिर 2 से करते हैं, क्योंकि जब तक नीचे 1 1 नहीं आता है तब तक हमें करते ही जाना है। 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, 3 नहीं डिवाइड हो तो 3 को ऐसे कैसे लिख देंगे। अब इस वाले 3 को ख़त्म करना है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 1 ऐसे का ऐसे उतर जाएगा, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब इन तीनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आपका जो है एलसीएम है। ठीक है, 2 2 4, 4 3 12, तो 12 जो है वो हमारा एलसीएम आ गया। इस 2 को आप ऐसे का ऐसे लिखेंगे और अंदर आप 12 एलसीएम लगा लेंगे। अब फर्स्ट फ्रैक्शन उठाते हैं पहले। फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 4, 4 से डिवाइड करो आप 12 को, कितना आएगा 3, और 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 11 से, 11 3 33। अब सेकंड फ्रैक्शन उठाते हैं, उसका डिनोमिनेटर कितना है 6, 6 से आप 12 को डिवाइड करो, कितना आएगा आंसर 2 आएगा, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा 14 आएगा। ठीक है, अब आप इसको ऊपर प्लस कर लीजिए, 33 प्लस आपका 14 जो है वो कितना आ जाएगा 47/12 आ जाएगा। ठीक है, 47/, अब हमारे पास ये 2 है मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम ब्रैकेट खोल देंगे। जब ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता, इट मीन्स वो मल्टीप्लाई होता है। अब हम देखो 2 से इस 12 को मतलब कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2, 2 6 12। ये आपने सेम ही पहाड़े से, सेम ही टेबल से कैंसिल करना है। अगर एक ही पहाड़े से कोई भी या एक ही टेबल से कोई कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप इसको कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 47/6। अब 47/6 हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 47 को आप डिवाइड कीजिए 6 से। ठीक है, 6 7 42, हमारा 5 क्या बच गया, शेष बच गया, रिमाइंडर बच गया। कैसे लिखेंगे इसको, जो आंसर है वो यहाँ, रिमाइंडर को ऊपर और 6 को नीचे, 6 नीचे है तो 6 भी नीचे आएगा, और ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर। अब हमने त्रिभुज का और आयत का पैरामीटर निकाल दिया है। इस त्रिभुज का पैरामीटर हमारा ये आया है और आयत का पैरामीटर हमारा ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछ रहा था वो कि किसका पैरामीटर ज़्यादा है। अब आप देखने से बता सकते हैं कि त्रिभुज का ज़्यादा है या आयत का ज़्यादा है। देखो यहाँ 8 लिखा हुआ है, यहाँ 7 लिखा हुआ है, तो 8 वाला ज़्यादा होएगा। तो आप लिखेंगे 8:17/20 बड़ा है 7:5/6 से। ठीक है, इन दोनों को पैरामीटर को हमने
यहाँ लिख दिया। अब ये किसका पैरामीटर है? त्रिभुज का परिमाप है। तो आप लिखेंगे त्रिभुज का जो परिमाप है वो बड़ा है आयत के परिमाप से, और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्वेश्चन 6 में क्या कह रहे हैं कि सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में जोड़ना चाहता है। कोई बच्चा है, उसके पास एक पिक्चर है और वो उसको फ्रेम में लगानी है। तो तस्वीर की जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो है 7:3/5। तस्वीर की चौड़ाई आपको दे रखी है 7:3/5 सेंटीमीटर। और चौखट में उचित रूप से जोड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7:3/10 से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब जो फ्रेम है उसकी चौड़ाई आपको दे रखी है, तो फ्रेम की जो चौड़ाई है उसने कहा है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इट मीन्स उसकी पिक्चर बड़ी है, फ्रेम छोटा है। तो क्वेश्चन क्या है कि तस्वीर की कितनी काट छांट की जानी चाहिए, मतलब तस्वीर को हम कितना काटें। ठीक है, तो आप लिखिए फ्रेम में फिट करने के लिए या फ्रेम की जितनी कटाई होनी चाहिए, और फ्रेम की नहीं, पिक्चर को काटना है, तो आप लिखेंगे तस्वीर की जितनी कटाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो पिक्चर है वो बड़ी है और फ्रेम हमारा छोटा है। तो इट मीन्स हमारी जो तस्वीर की जो चौड़ाई है, पिक्चर की जो ब्रेड्थ है, वो क्या है? ज़्यादा है। ज़्यादा में से ही हम हमेशा छोटे वाले को माइनस करते हैं। फ्रेम छोटा है तो फ्रेम वाली जो ब्रेड्थ है उसको आप पीछे लिखेंगे। पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इनको हम क्या करेंगे? इनको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे करते हैं? 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 5 7 जा 35। 35 में 3 प्लस करेंगे 38, डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 ही आ जाएगा। इसी तरह इसको भी चेंज करेंगे, 10 7 जा 70, 70 में 3 प्लस किया तो 73/10। अब देखो हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे। तो क्या हम एक को ही मल्टीप्लाई कर दें? 5 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 बन जाएगा, और इसका तो 10 है ही। तो हम क्या करते हैं, 38/5 को उठा लेते हैं और इसको ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 76 और 5 2 जा 10। इसका डिनोमिनेटर 10 आ गया और इसका पहले से ही 10 है, तो हमें दूसरे वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 38/5 की जगह आप लिखेंगे 76/10 और इसको आप लिखेंगे 73/10। यूं का यूं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। एक लंबी लाइन लगाएंगे, नीचे 10 लिखेंगे और आप लिखेंगे 76 - 73। अब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/10 सेंटीमीटर। और यही हमारा आंसर है कि तस्वीर को कितना काटना चाहिए? 3/10 सेंटीमीटर। यदि हम उसको काट देते हैं तो ये पिक्चर जो है फ्रेम में बिल्कुल फिट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।